straight lines 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0. Find the equation of bisector of angles. हिंदी में क्या है, दो रेखाओं 4x plus 3y minus 6 equal to 0 और 5x plus 12y plus 9 equal to 0 कि कोण अर्धकों का समीकरण ज्ञात करना है, कि कोण अर्धकों का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें कितनी लाइंस गिवन है बच्चों? दो लाइंस। तो दो लाइंस में आप जान ही रहे हैं दो तरह के एंगल बनते हैं। उन एंगलों को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है हमें उसका इक्वेशन क्या बताना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। दो लाइनें हमें गिवन है। एक लाइन का इक्वेशन ये है बच्चों, ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक इस लाइन का भी हमें दोनों लाइनों का इक्वेशन बच्चों यहाँ पर गिवन दैट है ना। सपोज ये L1 है और ये दोनों लाइनों का हमारे पास इक्वेशन है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, ये देखो ये एंगल होगा कि नहीं? ये एंगल होगा। ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों का हमें इक्वेशन गिवन है। हमसे क्या कह रहा है कि दो रेखाओं की कोण अर्धकों का, ये दो रेखाओं की ये कोण हुए कि नहीं? ये ऊपर नीचे कोण दिख रहे हैं, दोनों सेम ही होंगे। अगर ये जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ये भी होगा। तो इन कोण अर्धकों का समीकरण बताना है। इन एंगलों को जो बाइसेक्ट करेगी लाइन, उस लाइन का हमें क्या बताना है? तो सपोज ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है L3 वाली लाइन। तो ये जो L3 वाली लाइन है हमें इसका क्या बताना है बच्चों? इक्वेशन बताना है। इधर भी एक लाइन बाइसेक्ट कर सकती है, इधर ये भी इसको बाइसेक्ट कर सकती है। तो हमें L3 और L4 का इक्वेशन बताना है। समझ गए? तो दो लाइन है तो ये आपके एंगल्स होंगे, ये कोण होंगे। इन एंगलों को जो बाइसेक्ट करेगी लाइन, उस लाइंस का हमें क्या, तो हमें L3 और L4 का इक्वेशन बताना है। तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है प्यारे बच्चों, उस पर हमें क्या करना होता है, एक जनरल पॉइंट Px, y मान लेना होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को, पॉइंट है लाइन है, और पॉइंट और लाइन होने पर हमेशा आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना होता है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये m, इसको m पॉइंट बोल देंगे और इसको n पॉइंट बोल देंगे। यहाँ तक आया? अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि Pm किसके इक्वल होगा? Pm, ठीक है। ये इन दोनों लाइनों को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ना। तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। फिगर में आपको भले कम ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है, ये हाथ की बनावट है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वैसे मेजरमेंट में हमेशा इक्वल आएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, Pm इक्वल Pm। अब Pm कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन वाले कांसेप्ट से लगेगा। एक बिंदु से एक रेखा पे डाले गए लंब है ना, ये एक बिंदु से एक रेखा पे डाले गए लंब की माप का स्ट्रेट लाइन का सबसे पावरफुल फार्मूला आपको मैंने बताया था, Pm वाला फार्मूला लगाना है। तो Pm वाला फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे अभी हम किसके लिए लगाएंगे? Pm के लिए। जब Pm के लिए लगाएंगे तो इसका कंपेयर हमें करना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू -9, ठीक है, 9 मिल जाएगा। और ये जो x, y है, यहाँ पे x1 y1 का रोल निभा रहा है, ठीक है। ऐसे ये जो अगली लाइन है इसका भी हम कंपेयर करेंगे किससे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब आइए Pm, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला में यही वाला लगाना है ना। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू, वहां देखो फार्मूले में देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 5 है कि नहीं? 5 की ना, 5 है।
और x1 के प्लेस पे क्या हो चुका है x, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है y और c की वैल्यू अपान क्या है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक आया। अब यही फार्मूला आपको pn के लिए भी लगा देना है, तो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ से ab की वैल्यू लेनी है, abc की वैल्यू यहाँ से लेनी है 4x प्लस 3y माइनस अपान मॉड में अंडर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोगों को आ गया होगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 12y प्लस 9, ये मॉड के अंदर ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 12 का क्या होता है 144 4x प्लस 3y माइनस 6, ये आपका 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 ना। यहाँ पे मॉड अभी लगा लीजिए, यहाँ तक आ गया है। अब अभी हटाएंगे, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे 169 169 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा। यहाँ पे अंडर रूट 20 ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लें ना यहाँ तक। तो यहाँ पे आगे देखें, आगे अब थोड़ा सा समझ लें, बस 2 स्टेप का है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा अगला स्टेप। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ मॉड के अंदर 5x प्लस 12y प्लस 9 देखिए 169 का 13 हो जाता है। 4x प्लस 3y माइनस 6 मॉड के अंदर 4x प्लस 3y माइनस 6 माइनस अपान 5 ना। अब यहाँ के बाद क्या करना है बच्चों, मॉड हटा देना है। और आपको ये बात पता है जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड हटा रहे हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। 5x प्लस 12y प्लस 9 ऐसे ब्रैकेट में कर लें बटे 13। मॉड हटता है तो किस साइड प्लस माइनस लगता है, राइट साइड ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और इसको अंदर कर लिया जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपान 5। बताइए, एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस। प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे तो L3 का इक्वेशन हो जाएगा, और माइनस के लिए सॉल्व कर देंगे तो L4। तो हमें दोनों लाइनों का जो इसको क्या कर रहा था, अर्धा कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, इस तरह में दोनों लाइनों का इक्वेशन मिल गया एक से ही नहीं। यहीं पे हमने जनरल पॉइंट px, y माना, इस पे लंब डाला, तो देखिए प्लस माइनस होके दोनों रेखाओं का समीकरण निकल जा रहा है कि नहीं। या यहाँ पे भी यही काम करिए, तब भी तो यही रहना है। एक बार आपको प्लस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार माइनस के लिए। तो समझ गए कि नहीं। अब इसी रिलेशन को सॉल्व कर दीजिएगा ना, दोनों रेखाओं का समीकरण निकल जाएगा। जब प्लस के लिए आप एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस, तो ऐसे 5 यहाँ चला जाएगा, 13 यहाँ गुणा करके फिर x वाला एक साइड कर लीजिएगा, आ जाएगा नहीं। फिर माइनस ले लीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 5 इधर आएगा, फिर माइनस 13 का इधर मल्टीप्लाई होगा, सारे टर्म को एक साइड ला लीजिएगा। तो आपको दोनों लाइनों का, दोनों लाइनें जो बाइसेक्ट कर रही थी एंगलों को, उनका समीकरण आपको इस तरह मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और इसको अब आप कंप्लीट जो है कर लेंगे, कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छे हैं। ये हमारे सामने भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनका भी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा होगा ही, और आप इस क्वेश्चन को आगे आप निपटा देंगे। नोट डाउन।